रानू चिड़िया और गोरी कोवी के घर साथ साथ में थे। रानू चिड़िया दूसरे पक्षियों के कपड़ों की सिलाई किया करती थी। वह अपने काम में बहुत माहिर थी। वह मेहनत से काम करती, इसलिए चिड़िया की सिलाई दूर दूर तक मशहूर थी। चिड़िया की पड़ोसी गोरी को सिलाई का काम अच्छे तरीके से तो ना आता था, पर वो काम चलाऊ काम किया करती थी। जंगल में मिट्ठू राजा की शादी थी। वह चिड़िया को बुलाता है। चिड़िया, ये मेरी शादी के कपड़े हैं। यदि तुमने अच्छे से सिलाई की तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगी। मिट्ठू राजा, आप चिंता ना करें, मैं आपके कपड़ों की सिलाई बहुत अच्छे से करूंगी। चिड़िया का बेटा चुन्नू एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वे अपने दोस्त मग्गू कौआ से बोलता है। मक्कू मक्कू, पता है मेरी मम्मा मिट्ठू राजा के कपड़े सिलाई कर रही हैं। मिट्ठू राजा मम्मा को इनाम भी देंगे। तो हम क्या करें? मेरी मम्मा भी बहुत अच्छे से सिलाई करती है। फिर मग्गू अपनी मम्मा गोरी कोवी के पास जाता है। मम्मा, मिट्ठू राजा रानू आंटी को इनाम भी देंगे। मैं भी देखती हूँ ये चिड़िया कैसे इनाम लेती है। आने तो दो जरा तुम्हारे पिता को। तभी कालू भी आ जाता है। कालू, सुना है कुछ? रानू चिड़िया मिट्ठू राजा के कपड़े सिलाई कर रही है। मिट्ठू राजा चिड़िया को इनाम भी देंगे। हाँ गोरी, सुना तो है मैंने। मैं नहीं देख सकती हूँ ये सब। कालू जी, कुछ करें जिससे रानू को इनाम की जगह सजा मिले, सजा। तो ये बात है। फिर तो मैं अपने मामा जी के पास जाता हूँ, वही कुछ उपाय बताएंगे मुझे। और हाँ कालू जी, आते हुए मेरे लिए मिठाई ले आना। कई दिन हो गए मैंने मिठाई नहीं खाई है। फिर कालू अपने मामा जी के यहाँ जाता है। मामा जी, कुछ करें, रानू को इनाम नहीं मिलना चाहिए, वरना मेरी बीवी की बेइज्जती हो जाएगी। कालू, अच्छे समय पर आए हो। ये चूहे ले जाओ, ये रानू चिड़िया के सारे कपड़े कुतर देगी। झरिया लाल जी, मेरे लिए गरम गरम मिठाई पैक कर दीजिए। हाँ हाँ, देता हूँ। और ये हम दोनों को ये कालू कहाँ ले जा रहा है? काश हम ये मिठाई खा पाते। ये लीजिए कालू जी मिठाई। ये लो रानू, मेरे लिए अच्छे से कपड़े सिल देना, मुझे शादी में जो जाना है। मुझे माफ़ कर दे, मेरे पास समय नहीं है। पहले ही मिट्ठू राजा ने बहुत सारे कपड़े दे दिए हैं। आप ऐसा कीजिए, गोरी के पास चले जाइए। फिर भूरा वहाँ से कपड़ा लेकर चला जाता है। आप चिंता ना करें, रानू चिड़िया खुद मेरे यहाँ से सिलाई करना सीखी है। मैं आपके लिए इतने अच्छे कपड़े सिलूंगी कि सारे पक्षी आपको देखते ही रह जाएंगे। कपड़ा महंगा है गोरी, ज़रा ध्यान से करना, चाहे 4 दाम ज़्यादा ले लेना मेरे से। और भूरा चील वहाँ से चला जाता है। ये क्या लेकर आए हो कालू जी, चूहे? हाँ गोरी, बताता हूँ। पहले ये मिठाई खा लो, मैं गरम गरम लेकर आया हूँ। फिर गोरी और उसका बेटा मग्गू दोनों मिठाई खा लेते हैं। अरे गोरी, मामा जी ने ये चूहे भेजे हैं, ये रानू चिड़िया के सारे कपड़े कुतर देंगे। अरे वाह कालू जी, मामा जी ने क्या आइडिया दिया है। उनका आइडिया हमेशा ही हमारे काम आता है। रानू चिड़िया और उसका बच्चा सो रहा होता है, तब कालू कौवा आता है और पिंजरे में से चूहे छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। चलो कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। चलो अपन तो कालू के घर ही चलते हैं, मिठाई खाएंगे। इतना बोलकर दोनों चूहे कालू के घर चले जाते हैं। अरे ये लोग तो सो रहे हैं, चलो चलो मिठाई खाकर आते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। फिर दोनों चूहे वहाँ से मिठाई खा लेते हैं। मिठाई तो खा ली है, अब चलो कपड़े कुतर देते हैं। फिर दोनों चूहे गोरी के यहाँ के कपड़े कुतर कर वहाँ से भाग जाते हैं।
हाँ हाँ, और ये भूरा चील, मैंने आपके लिए इतने अच्छे कपड़े सिले हैं कि आप देखते रह जाएंगे। ये देखिए। अरे ये क्या हुआ? ये कपड़े कैसे फट गए? मैंने तो सही सिले थे। फिर भूरा चील गोरी कोवी की अच्छे से पिटाई कर देता है। अरे बचाओ, कालू जी किधर गए हो? इधर मिट्टू राजा रानी चिड़िया का काम देखकर उसको बहुत सारे कपड़े और कुछ खाने के लिए बोरियों में गेहूं भी देते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।